स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए चल रही है पार्टी और ये है 12 दिसंबर की रात, जिसमें बज रहा है इस वक्त लगभग 12 बज चुका था। तो 12 दिसंबर शुरू ही हो गया था क्योंकि 12 बज चुका था। और यहाँ पर देखिए एनिवर्सरी की पार्टी चल रही है मेरे और महाराज जी की। तो 12 तारीख को ही हम लोग की शादी हुई थी और आज हो गया है कम से कम 23 साल, लगभग 23 साल हो चुका है। और जब हम लोग की शादी हुई थी 2002 में, तो उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल और इनकी 23 साल। और आज देखिए इतना दिन बीत गया और समय का कुछ भी पता ही नहीं चला कि समय जो है कब इतना सारा बीत गया है। अभी भी लगता है कि वही समय है अभी भी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी बड़े हो चुके हैं लगभग, और वो लोग ही बोले कि चलिए रात में ही केक कट होगा। तो हम लोग सुबह के लिए सोचे थे, लेकिन बच्चे चालू हो गए कि नहीं नहीं रात में ही होगा। तो यहाँ पर देखिए महाराज जी और हम दोनों लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये हमको केक खिलाए और हम भी इनको खिला रहे थे। उसके बाद बच्चों को हम लोग केक खिलाए और यहाँ पर फूल लेकर के आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और गुलाब का फूल था और उसमें और भी जो भी मौसमी फूल है वो लगे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा वो प्यारा लग रहा था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर टिफ़िन लग गया है। दक्षिता लेकर के स्कूल जाएगी। और ये देखिए रोटी बत्तखों के लिए है, क्योंकि महाराज जी टहलने जाएंगे बाबू को बस पे छोड़ करके, बस के पास। और बस जो है उसको लेकर के स्कूल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम दक्षिता को बैग वैग टांग दिए और वो अपना स्कूल के लिए निकल गई। रोटी दे दिए, बत्तखों को महाराज जी खिलाएंगे जहाँ पे टहलेंगे वहाँ पर। और यही कहा जाता है कि अपने अपने भाग्य का सबको मिलता है जो बत्तखों को मिला हुआ है, और प्रतिदिन वो बत्तखों को खिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे चले गए। फिर यहाँ देखिए दक्षिता बनाई हुई थी बहुत ही सुंदर बुके और कागज़ का, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए आराध्या कुछ नोट लिखी हुई थी हम लोग के लिए, तो हम उसको दिखा दिए। ये हमेशा जो है याद रहेगा, क्योंकि बच्चे जब कोई चीज़ देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और अच्छा लगता है कि बच्चे भी हम लोग के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए घर का सारा काम ख़त्म हो चुका। उसके बाद हम दोनों लोग निकल गए और दर्शन के लिए। दक्षिता स्कूल जा चुकी थी, हम महाराज जी और आराध्या 3 लोग ही निकल कर पड़े थे विश्वनाथ महाराज के दर्शन के लिए। और यहाँ पर देखिए बीएचयू का रोड है, ये बीएचयू का परिसर जिसे आप कह सकते हैं। बीएचयू के अंदर हम लोग आ गए थे और देखिए कितना घना यहाँ पर पौधा लगा हुआ है, पेड़ जो है यहाँ बहुत हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। आप सभी को पता होगा बीएचयू का जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, यहीं पर विश्वनाथ महाराज हैं। और ये इतना बड़ा कैंपस है कि आप जो है अच्छी तरीके से इसको घूमने में आपको काफ़ी समय लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए शंकर भगवान के दर्शन के लिए, जो कि हमारे इष्ट देव भी हैं। तो हम और आराध्या यहाँ पर मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो देखिए ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ पर हम लोग खड़े थे। और यहाँ पर ये देखिए महाराज जी जो हैं वो पीछे खड़े थे और हम लोग आगे चल रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि यहाँ पे कॉलेज भी है, जैसा आप सभी को पता होगा। मेडिकल जो है कि हॉस्पिटल भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पर देखिए फूल वगैरह प्रसाद वगैरह हम लोग ले लिए थे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ देखिए पेंटिंग वगैरह भी बनती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे या बीएफए के बच्चे, वो लोग वहाँ पर पेंटिंग वगैरह करते हैं। आकर के आप चाहे तो वहाँ पर अपना फ़ोटो बनवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मालवीय जी की प्रतिमा जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और बहुत भव्य है, जो कि दिखाती है कि हाँ ये चीज़ जो है बहुत विशेष है। और यहाँ पर पढ़ने का भी एक अपना महत्व है, इस मंदिर में जाने का भी अपना एक महत्व है।
और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हुए, पैरों में कलर लगाना ज़रूरी था इसलिए, क्योंकि कलर जो है वो लगना ही चाहिए आज के दिन। तो यहाँ पर देखिए हम आगे जो है जा रहे थे, और रास्ता जो है यहाँ पर ये था कि आपको जो है चप्पल, अपने सारी चप्पल, जूते एक जगह निकालने की व्यवस्था है, तो आप वहाँ पर अपना निकाल सकते हैं अपने चप्पल जूते को। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग खड़े होकर के वेट कर रहे थे कि जब थोड़ा सा जगह खाली हो तो हम लोग वहाँ पर जो है कि रख सकें। बहुत ज़्यादा भीड़ था उस दिन। और देखिए अंदर हम लोग आ गए थे, और अंदर भी बहुत हरियाली है, इतनी हरियाली है, बहुत बड़ा परिसर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर देखिए आराध्या घंटी बजा रही थी। और मंदिर में ख़ास ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के अंदर जाते समय ही घंटी बजाना चाहिए, वापस आते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महाराज जी और आराध्या आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा भव्यता महसूस होती है जब आप मंदिर के अंदर, जैसे ही आप अंदर जाएंगे ना, तो आपको पवित्रता का अनुभव होगा और आपको इतना अच्छा लगेगा कि मन को बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ का देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है, और इतना सफाई यहाँ पे रहता है। इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं विश्वनाथ महाराज का दर्शन करने के लिए। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। तो आराध्या को दिखा रहे थे कि आप जो बीच में देख रहे हैं ना, घेरा बना हुआ है, यहाँ पर जब दक्षिता छोटी थी ना, तो वो यहाँ पर बहुत खेलती थी, बैठ के वहीं बैठी रहती थी बहुत बहुत देर तक। तो देखिए हम लोग पहुंच गए मेन मंदिर के भगवान के चरणों में, और यहाँ पर देखिए उनका दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ पूरी एकदम उमड़ी पड़ी थी। ये देखिए, तो हम और आराध्या भी वहाँ पहुँच गए थे दर्शन के पास। देखिए वहाँ पर हम लोग फूल माला जो है पंडित जी को दे दिए थे, वो चढ़ा दिए थे, और उनसे एक फूल भी ले लिए थे आराध्या के लिए प्रसाद के रूप में। देखिए वो दे रहे हैं कमल का फूल आराध्या को। तो यहाँ पर देखिए हम बाबू दर्शन कर चुके थे, और उसके बाद फिर हम बोले महाराज जी से कि आप भी जो है जाइए दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए महाराज जी भी दर्शन करने के लिए चले गए थे विश्वनाथ महाराज का। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा पास से फ़ोटो लिए थे हम, ताकि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उनको भी भगवान अपना आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करे। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है, जल्दी आदमी को मिलता नहीं है दूर से बैठे बैठे। तो आप लोग भी उनका दर्शन ज़रूर करिए। और यहाँ पर देखिए हम पति पत्नी जो है भगवान के दर्शन के बाद उनकी परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा आधी ही करेंगे शंकर भगवान की। जैसा कि आप सभी को पता है कि शंकर भगवान के सर पर गंगा जी विराजित हैं, और गंगा जी को पार नहीं किया जाता है। तो उनकी, शंकर भगवान की आधी ही परिक्रमा की जाती है, तो हम लोग सिर्फ आधे से वापस लौट आए। उसके बाद फिर देखिए हम लोग बाहर आ गए, और आराध्या बोली कि हम जाएंगे ऊपर वाले मंजिले पर भी, जो कि 2 फ्लोर है यहाँ पर। तो हम लोग जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, और महाराज जी बाहर बैठ गए थे। हाँ, धूप में बोले कि हम थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं, तुम लोग घूम करके आओ। तो यहाँ पर देखिए आराध्या सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, और बच्चे जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ना, वो बिल्कुल हिरन बन जाते हैं। इतना भागते हैं कि उनको देखना पड़ता है कहाँ भागे इधर उधर। ये देखिए कितना तेज़ भाग रही है। और उसके बाद वहाँ से हम लोग घूमने के बाद नीचे आए, तो ये देखिए पूरा गुलाब लगा हुआ है। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर। और जैसे हम लोग अपने गमले में लगाते हैं ना, तो इतना बड़ा गुलाब नहीं होता जितना इस परिसर में है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। पूरा जाली वगैरह लगा था कि आप उसके अंदर न जा सके, क्योंकि सुरक्षा भी उतनी ज़रूरी है। हर कोई उसको तोड़ लेगा तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए आप लोग, मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर गेंडा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बच्चे हैं उस पर खेलते कूदते रहते हैं, दौड़ते फांदते रहते हैं अपना। तो दर्शन वगैरह के बाद हम लोग देखिए यहाँ बाहर निकल आए,
क्योंकि दक्षिता स्कूल गई हुई है तो उसको वापस लेने का भी टाइम हो रहा था। उस वक्त जब हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो 4 बज चुका था और 4:15 पे दक्षिता की बस आ जाती है। तो ये देखिए बहुत सुंदर है। आप जब मंदिर से बाहर या अंदर जाएंगे तो इस तरीके से सजावट मिलती है। आप चाहे तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हम आ गए थे घर पर। महाराज जी चले गए थे दक्षिता को लेने। बच्चों के लिए ले लिया गया था समोसा और मोमो, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद बच गया था इस वक्त 7, नहीं 7:30 शायद। तो इस बार देखिए हम बना रहे थे गुलगुला, और इस बार का गुलगुला बहुत विशेष है क्योंकि हम उसमें डाले थे दूध, चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा सा जो है उसको सॉफ्ट करने के लिए उसमें थोड़ा सा वो जो डालते हैं जिससे फूलता है वो थोड़ा सा डाले थे। उसके बाद यहाँ देखिए आटा गूँथ के रख दिए क्योंकि बनेगी पूड़ी, पनीर की सब्जी। और इसके बाद मसाला वगैरह तैयार कर लिए थे सब्जी के लिए। यहाँ पर आलू को अच्छे से छील के इसको बढ़िया सा उबाल लिए थे और पीस करके, क्योंकि यहाँ पर आलू का बनेगा टिक्की। तो आलू को अच्छी तरीके से मसाले वगैरह के साथ अच्छी तरीके से भून लिए थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और पनीर भी अच्छे तरीके से भून लिए थे। तो यहाँ पर देखिए मसाला तैयार हो गया बढ़िया तरीके से। अब बनेगी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और टिक्की भी बन रही थी साथ साथ में, तैयार हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए इसको डाल दिए थे तेल में फ्राई होने के लिए, और दक्षिता बगल में खड़ी थी, वो उसको देखेगी, उसको चलाएगी, उसको हिलाएगी, और हम तब तक सब्ज़ी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है और दक्षिता के पापा को दे दिया गया है खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी भी बिल्कुल बन के तैयार है, वो बता रहे हैं कि अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी पूड़ी बनकर तैयार है। इसके बाद हम बनाएंगे गुलगुला, जो है वो छानेंगे, और तब तक दक्षिता के पापा को दे देते हैं खाना, क्योंकि बज रहा था इस वक्त 9:30 और सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे आज के दिन बाहर वगैरह से आकर के। तो अब खाना खाएंगे और करेंगे सब लोग आराम।